ये है वक्त मीडिया। जश्न अदब पहुंचा उत्तराखंड के रुड़की में। जी हां, रुड़की के वर्ल्ड फेमस आईआईटी में जश्न अदब ने ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का थर्ड फेज। जी हां, जश्न अदब के इस 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल के थर्ड फेज को ऑर्गेनाइज करने में जश्न अदब का जहां एक और साथ दिया कल्चरल काउंसिल आईआईटी रुड़की ने, तो दूसरी ओर रुड़की साहित्य अंजुमन ने जश्न अदब को अपना भरपूर सपोर्ट दिया। रुड़की साहित्य अंजुमन की प्रेसिडेंट हैं शायरा मोहतरमा डॉक्टर वारिजा। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को फरोग देने वाली एक ऐसी सोसाइटी है जो तेजी से अदबी हलकों में फेमस हो रही है और दिल्ली के साथ मुल्क के दीगर शहरों में हर साल कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं शायर जनाब कैसर खालिद साहब, जो महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय शर्मा, और जश्न अदब जिनकी कोशिशों से कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है वो हैं जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। बहुत खूब कैसर साहब। दोस्तों, रिश्तों और दोस्ती, इन दो सिरों के बीच बसने वाली धड़कनों का नाम है जिंदगी, और इन दोनों ही किनारों को बखूबी अपनी शायरी में सच्चाई के साथ उतारा है श्री खुशबीर सिंह शाद साहब ने। मैं चाहती हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ एक मतला और एक शेर सुने पहले कि खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। और एक मतलब एक दो शेर और सुने कि शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं।
अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर है जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। और एक मतलब एक शेर कि शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। शामिल शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। और क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। शुक्रिया। शामिल सदाए दिल भी ना हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। और मतलब देखें कि अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है। और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है। और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। और देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। परस्तिश कहते हैं इबादत पूजा। शेर सुनिए कि एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बनके खुदा बैठे हैं। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बनके खुदा बैठे हैं। और आखिर में एक मतलब दो तीन शेर कि बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। और ये शेर बतौर खास कि ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये तेरा ताज नहीं है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा, न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है।
दोस्तों, इतनी खूबसूरत शायरी के बाद मैं अब इस्तकबाल करना चाहती हूँ उस उम्मीद करता हूं जश्न अदब का ये 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का 3rd फेज जो रुड़की में ऑर्गेनाइज किया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जश्न अदब को अपनी राय भेजना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी नोट कीजिए। हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.mushairalive.com। यहीं जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे फ्लैश हो रहा है। इजाजत दीजिए, आपका दोस्त शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।